तो किस तरह से ये योजना कारगर साबित होगी न सिर्फ उन मजदूरों के लिए जो कि अपने घरों के लिए लौटे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो यूपी में रहते थे लेकिन अब तक बेरोजगार थे। बात करेंगे जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अरुण जी, इस योजना को खास इसलिए कहा जा सकता, कई मायने इसके निकलते हैं। तो वो लोग करीब 30 लाख की वो संख्या, उन मजदूरों की संख्या जो अपने राज्य, अपने घर वापस लौटे हैं, यूपी की अगर हम बात करें तो। और ये जो योजना है, ये करीब 1.25 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आपको नहीं लगता कि ये योजना सिर्फ उन मजदूरों के लिए नहीं, उन बेरोजगार लोगों की संख्या भी कम करने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, जो अपने घर रहकर किसी मजबूरी से बाहर काम करने के लिए नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपने घर पर, अपने गांव में, अपने घर के आसपास काम मिल पाएगा? प्रभात जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज नियत समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 11 बजे के हमारे जो गरीब कल्याण रोजगार योजना जो नियत था, पहले से ही पूर्व से निर्धारित था, उसका शुभारंभ करते हुए इस अभियान के तहत जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों में इसका संचालन किया जाना था, उसका शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखते हुए उत्तर प्रदेश ने इस दौरान जो भी कार्य किए हैं उसका ब्यौरा और उसका विवरण उन्होंने वहां पर रखा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस विषय पर उनकी बात सुनने के पश्चात, इससे पूर्व ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के कार्यों की तारीफ की। अभी आपने जो बात कही है कि जो 1.25 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश के रोजगार देने की बात कही जा रही है, वो सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यह योजना निश्चित तौर पर प्रवासी मजदूरों की जो संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख के आसपास जो प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ समागम किए, बाहर से आए, उनको उनकी सुव्यवस्थित तरीके से उनका परीक्षण और उसके बाद कोरोना के माध्यम से क्वारंटाइन करने के पश्चात उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न तरीके के जो फोरम हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अवेलेबल कराए गए। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो वृक्षारोपण की योजना हो, चाहे वो उसके साथ में जो एमएसएमई की इकाइयां हैं उनको प्रारंभ करके उनको रोजगार देने की बात हो, या जो इकाइयां संचालित थी उनमें 1 से लेकर 10 मजदूरों के समावेश की बात हो। तो इस तरीके से उनके लिए तात्कालिक व्यवस्थाएं जो करनी चाहिए थी, चाहे वो कोरोना से संबंधित हो या उनके रोजगार से संबंधित हो। लेकिन जो 1.25 करोड़ का जो लक्ष्य है उसको दृष्टिगत रखते हुए अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सबसे बेहतरीन चीज की है कि लगभग जो अनलॉक होने के पश्चात लगभग 7,80,000 सूक्ष्म एवं मध्यम एवं लघु जो इकाइयां थी, जो लगभग सुप्तावस्था में थी, जो बंद पड़ी हुई थी, उनको चालू करने के लिए न सिर्फ प्रेरणा दी, उसमें से जहां पे जो आवश्यकता थी, एमएसएमई योजना के तहत जो हमारा उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग है, उसके माध्यम से तात्कालिक तौर से ऋण की स्वीकृति प्रदान करते हुए 67,000 इकाइयों को ऋण की स्वीकृतियां तात्कालिक तौर से प्रदान की गई। आपको याद होगा विगत समय में जब मैंने एक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का जब ये कार्य प्रारंभ किया गया था, तो मैंने उस पर एक रिपोर्ट आपको प्रेसित जनता के सामने रखी थी। तो उसी क्रम में चलते हुए एक तरफ इस चीज को रखा जा रहा है और दूसरी तरफ इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि महिला स्वयं सहायता समूह हो या आपका जो स्वच्छता अभियान के तहत हो, भारत सरकार के जो मिशन का हो, चाहे निर्माण के से संबंधित, सड़क से संबंधित सारी योजनाएं हो, तो इन सभी जगहों पर जहां भी रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सकती है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार न सिर्फ संकल्प है, उसके लिए वो ऑलरेडी कार्यवाही कर रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करते हुए अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने इस बात के लिए उत्तर प्रदेश को, उसकी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया कि इतना विशाल जन समुदाय होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से कोरोना संकट का सामना किया है, उसको उसका उल्लेख सभी जगह पाया जाता है और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए जो दूसरे राज्य हैं, क्योंकि हमारा जितनी आबादी के अनुरूप हमारी जो कोरोना व्याख्यान की बातों में रखी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके मार्गदर्शन और लगातार सहयोग और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर मांगी गई हमारी अपेक्षाएं जो उत्तर प्रदेश की थी, उसके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लगातार सहयोगी रवैया और सहयोगी रुख होने की वजह से वो इन कार्यों को करने में सफल हो पाए। इसके प्रति उनका धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार प्रकट किया। और इसके साथ ही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जो 85,000 लोगों के जीवन बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को न सिर्फ साधुवाद दिया, उसकी सराहना भी की। प्रभात जी, इस विषय में देखने वाली बात यह होगी कि इस कार्यक्रम का एक जो रोचक रुख रहा ये
कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किए उसको उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष रखा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सराहनीय कार्य किए उसके प्रति आभार और उसके प्रति प्रेरणा या प्रेरक उद्बोधन किया और प्रेरणादायक वचन कहे, जिससे निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार को काम करने के लिए आगे और भी अधिक प्रेरणा मिलेगी और निश्चित तौर पे इस पे आगे बढ़ने में उत्तर प्रदेश सरकार सफल होगी। जी प्रभात जी। बिल्कुल अरुण जी, आपने सही कहा, एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। ना सिर्फ बेरोजगारी की समस्या इससे दूर होगी, वो प्रवासी मजदूर जो अपने घर लौटे हैं किसी वजह से, अब उन्हें अपने घर पर काम मिल सकेगा, अपने घर के नजदीक काम मिल सकेगा। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसमें इन मजदूरों को उपयोगी किया जा सकेगा, वो भी गति पकड़ेगा। और इसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या फिर एमएसएमई की बात करें, मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको भी गति मिल पाएगी, क्योंकि कोरोना काल में उन सभी के काम ठप पड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।